अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसे पिछले लेक्चर में वैक्सीन के बारे में हमने डिस्कस की कि वैक्सीन को हम एज ए किल्ड यानी एज ए जरासीम के लिए इस्तेमाल करते हैं कि बॉडी में कोई भी जरासीम वगैरह हो तो हम वैक्सीन अपनी इंसर्ट करते हैं यानी इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम या हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाए ताकि जो जरासीम है उसको किल करने में हेल्प करे। आज का टॉपिक एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसी से रिलेटेड है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि जीन थेरेपी, एक जीन थेरेपी और एक जेनेटिक टेस्टिंग है। ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आते हैं, इसी टॉपिक के नीचे मौजूद हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि जीन थेरेपी क्या चीज़ होता है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। कह रहे हैं जीन थेरेपी इज़ टेक्निक यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ लाइक डायबिटीज एंड कैंसर। इन दिस टेक्निक द इफेक्टेड जीन्स ऑफ डिजीज़ प्रेजेंट इन द बॉडी आर डैमेज्ड और रिप्लेस्ड विद नॉर्मल जीन्स। कह रहे हैं जीन थेरेपी वो टेक्निक है जिसमें हम ट्रीटमेंट यानी उस डिज़ीज़ के लिए उस ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे डायबिटीज़, शुगर हो गया या कैंसर हो गया। आगे करें कि इस टेक्निक में इफ़ेक्टेड जीन्स जो है ना ऑफ डिज़ीज़ जो प्रेज़ेंट होता है बॉडी के अंदर उसको हम डैमेज करते हैं यानी उसको हम निकाल के यानी रिप्लेस करके एक नॉर्मल जीन इंसर्ट कर देते हैं। तो इस ये प्रोसेस को कहते हैं जीन थेरेपी। अब आता है जेनेटिक टेस्टिंग। कहता है जेनेटिक टेस्टिंग इज़ अ लेटेस्ट टेक्निक व्हिच इज़ यूज्ड इन डायग्नोसिंग ऑफ हेरिडिटी disease. In this technique, a DNA molecule is tested directly. The technique can be used for identification of parents and ancestors. कह रहा है कि जेनेटिक टेस्टिंग है ये एक यानी जो लास्ट आखिरी एक टेक्निक होता है जिसमें होता ये है कि हम हेरेडिटी को डायग्नोस करते हैं यानी चेक करते हैं उसकी जो बीमारी का पता लगाते हैं कि उसमें कौन सी हेरेडिटी में कौन सी डिजीज़ है। उसके बाद करें कि इस टेक्निक में डीएनए मॉलिक्यूल्स की डायरेक्ट हम टेस्टिंग करते हैं, जैसे डीएनए होता है उसकी डायरेक्ट टेस्टिंग होती है कि उसका जो हेरेडिटी वो किसके साथ रिलेटेड है। आखिर कह रहे हैं द टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर, इस टेक्निक को हम इसलिए भी यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स या एंसेस्टर यानी आबा व अजदाद या जो वालिदैन हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी डीएनए मॉलिक्यूल्स चाहिए होता है। अक्सर आपने देखे होंगे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, लोगों की डेथ होती है या एयर क्रैश होते हैं, तो मुख्तलिफ लोगों का डीएनए टेस्ट किया जाता है यानी पता नहीं चलता कि कौन-सा किसके साथ किसका डीएनए मैच करता है। तो ये होते हैं कुछ जेनेटिक टेस्टिंग, इसके लिए इसमें भी हम डीएनए का डायरेक्टली टेस्ट करते हैं और आइडेंटिफिकेशन इसमें करते हैं कि पेरेंट्स और एंसेस्टर्स यानी जो आबा व अजदाद हैं या वालिदैन हैं, किससे उसका रिलेटेड है। तो ये चीज़ होता है जीन थेरेपी और जीन टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग। तो आगे वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस यानी बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट का क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी में।